हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सबका संस्कार इंग्लिश बर्ड चैनल पर। तो हम लेकर के आए हैं क्लास 10th साइंस जो 2023 में एग्ज़ाम में आने वाले इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्ट हैं उनकी एक सीरीज। इस सीरीज में 200 ऑब्जेक्ट हैं जिनमें से इस वाले पार्ट में 20 ऑब्जेक्ट सम्मिलित हैं। तो पहला नंबर का क्वेश्चन है, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो ये लगभग सबको पता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 5 जून। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, एक अश्वशक्ति बराबर कितने वाट होता है? तो एक अश्वशक्ति बराबर 746 वाट होता है, 746 वाट। क्वेश्चन नंबर थर्ड में श्वेत प्रकाश का रंगों में विभक्त होना क्या कहलाता है? तो इस घटना को कहते हैं वर्ण विक्षेपण। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 4। पीढ़ी दर पीढ़ी विभिन्न लक्षणों का संचरण क्या कहलाता है? तो इसे कहते हैं बच्चों आनुवांशिकता। इसके बाद आ जाते हैं अगला वाला क्वेश्चन, किसी रासायनिक अभिक्रिया का समीकरण के रूप में प्रतीकात्मक निरूपण क्या कहलाता है? तो इसका जो राइट आंसर है वह है रासायनिक समीकरण। आपका चैप्टर नंबर 1 से है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6, आनुवांशिकी का जनक किसे कहा जाता है? तो ये सबको आता है सर ग्रेगर जॉन मेंडल। क्लियर हुआ? इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा, आपको पता होगा कि मेंडल ने अपने प्रयोग किस पौधे पर किए थे। तो आ जाता है क्वेश्चन नंबर 7, मेंडल ने अपने प्रयोग किस पौधे पर किए थे? तो इसका जो राइट आंसर है वह है मटर के पौधे पर। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। तो क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है, जब कोई तत्व प्रकृति में विभिन्न रूपों में पाया जाता है तो इस गुण को क्या कहते हैं? इसका जो राइट आंसर है वह है अपर रूपता। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, हरे पौधे की पत्तियों में पाए जाने वाले वर्णक का नाम बताइए। तो इसका जो आंसर है वह है क्लोरोफिल। इसे पर्णहरिम भी कहते हैं और हरित लवक भी इसका नाम है। तो ये नाम नोट कर लें आप लोग। क्वेश्चन नंबर 10, पौधे की रसोई किसे कहा जाता है? तो ये कहा जाता है पत्ती को। और रसोई की जगह पर यदि आपका क्वेश्चन आ जाए कि पौधे की किचन किसे कहा जाता है तो भी यही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11, बहुत बार ये पेपर में आया है, द्रव अवस्था में पाई जाने वाली धातु का नाम। तो इसका जो राइट आंसर है वो है पारा। इसे मरकरी कहते हैं और इसका जो संकेत है वो Hg है। मिट्टी के तेल में डुबो कर रखी जाने वाली धातु कौन सी है? तो इसका जो राइट आंसर है वह है सोडियम। क्लियर हुआ? सोडियम का संकेत है Na। नेक्स्ट है, चाकू से काटी जा सकने वाली धातु कौन सी है? तो इसका राइट आंसर भी है आपका सोडियम। अभी इसके बाद और क्वेश्चन आएगा, अतिक्रियाशील धातु कौन सी है? तो अतिक्रियाशील धातु भी सोडियम ही है। तो सोडियम के हमारे पास 3 क्वेश्चन हो गए हैं। आ जाते हैं अगला क्वेश्चन, पौधे अपना भोजन किस प्रक्रिया द्वारा बनाते हैं? तो जो पौधे होते हैं वो अपना भोजन प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया द्वारा बनाते हैं और इसे इंग्लिश में फोटोसिंथेसिस कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनुष्य में शुक्राणु जनन क्रिया कहाँ होती है? तो मनुष्य में शुक्राणु जनन क्रिया होती है वृषण में। और ये जो वृषण होते हैं ये कहाँ होते हैं? तो यह होते हैं उदर गुहा के बाहर। याद रखना इस चीज़ को। नेक्स्ट, प्रतिवर्ती क्रिया को कौन नियंत्रित करता है? तो प्रतिवर्ती क्रिया को मेरु रज्जु नियंत्रित करता है। ये आपके अगला क्वेश्चन, विभवांतर के मापक यंत्र का नाम क्या है? तो विभवांतर का जो मापक यंत्र है वो है वोल्ट मीटर। यहाँ वोल्ट में वाह ना लिख करके वाह लिखना। क्लियर? इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19 और उसमें कह रहा है धारा के मापक यंत्र का नाम क्या है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा अमीटर। इसमें बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं वोल्ट मीटर और अमीटर। तो याद रखना लड़कों, वोल्ट मीटर में वाह से वोल्ट होता है और वाह से विभव होता है। क्लियर? लास्ट क्वेश्चन, विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या होता है? तो इसका जो एसआई मात्रक है वो होता है एम्पियर और इसका जो संकेत है वो है ए, कैपिटल ए। ठीक है? क्लास 6 से लेकर के 12th तक यदि कोई बच्चा ऑफलाइन क्लास लेना चाहता है
या फिर किसी भी क्लास के किसी सब्जेक्ट के नोट्स चाहिए हैं तो यहाँ पर इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद। जय राम जी की।